ये है वागनी एक्स आरबिया का प्रोजेक्ट है जो कि 65 एकड़ की ज़मीन पे बिल्डिंगें बना रहा है। एक्स आरबिया एक ब्रांडेड कंपनी है, काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन चोरी और बेईमानी से खाली नहीं है। इतना बड़ा बेईमान नहीं है कि आपको रूम ही ना दे, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना नोच घसोट सकता है खींच लेता है। बेवकूफ़ बनाकर, झूठ बोलकर, जीएसटी के नाम पर जीएसटी लेकर जमा न करना, जीएसटी का इनवाइस न देना, ये सारी खराबियां इसके अंदर हैं। जीएसटी 1% हो गई इस वक्त 42 लाख के नीचे वाले रूम का, अपार्टमेंट का, लेकिन फिर भी 8% लगाता है ये। जो लोगों को जानकारी है वो लड़ लेते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा बेईमान है कि अगर तुमने जीएसटी उसकी मनमानी नहीं दिया तो तुमको कर्जे में डाल देगा और उस पर इंटरेस्ट बढ़ाता चला जाएगा। आदमी घबरा के दे देता है। अच्छा, बेईमानी की एक ट्रिक और भी है इसके अंदर। अपने ही बैंक से लोन करवाएगा जो लोग लोन करवाना चाहते हैं। अगर बाहर से लोन करवाया तो हाँ, एग्री तो रहता है करवा लो, लेकिन सैंक्शन कैंसिल करवा देगा। 6 महीना लटका के सैंक्शन कैंसिल करवा देता है। अच्छा, इसकी वजह यह है कि वो अपने बैंक से इसलिए करवाता है कि मन माना पैसा वसूल कर सके। यानी जिस स्लैब का अभी रकम बनती नहीं है वो बैंक से उठा लेता है, उसके अंडर में जो बैंकें हैं वो उसको दे भी देती हैं। जिन लोगों ने एचडीएफसी से खुद लोन करवाया था उनका सैंक्शन कैंसिल करवा दिया, क्योंकि एचडीएफसी के पास जब उसने भेजा एक्स आरबिया वाले ने ओवरड्राफ्ट तो उसने रिजेक्ट मार दिया। प्रूफ मांगा कि तुमने कौन से इस स्लैब में क्या काम किया है। प्रूफ दे नहीं पाए क्योंकि अभी तक तो बुनियाद ही नहीं पड़ी और पैसा पहले से निकाल रहे थे बैंक से। तो ये दूसरे बैंक से लोन अगर कोई करवा ले तो उसको पास नहीं होने देते हैं, सैंक्शन लेटर कैंसिल करवा देते हैं लेट लपाट करके। और अपने बैंक से इसलिए लोन करवाते हैं कि मनचाहा रकम उसमें से उठा सकें और कोई पाबंदी ना हो किसी की तरफ से। मैंने लोन नहीं किया, सेल्फ फंडिंग में गया हूँ। जिस तरह से लैब तैयार होगी उस तरह अमाउंट देता रहूँगा। चोर तो सभी हैं, लेकिन कुछ बड़े चोर हैं जो पूरा की पूरा पैसा लेकर भाग जाते हैं, रूम नहीं देते। एरिया बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छी हवा चलती है यहाँ पे। अगर रहना हो तो एसी की ज़रूरत नहीं है। हर मौसम में, गर्मी में भी ठंडी हवा, चारों तरफ पहाड़ी है, काफ़ी ऊंचाई पे है, बेहतरीन हवा आती है, सुकून का एरिया है। ठंडी में अच्छी खासी ठंडी पड़ती है और गर्मी में भी ठंडी हवा चलती है। मूड फ्रेश करना हो तो एक हफ्ते के लिए यहाँ पे आ जाओ, मुंबई की भीड़ भाड़ से रिलैक्स होने के लिए। लेकिन अभी काफ़ी टाइम है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। 2022 का एग्रीमेंट है, अभी 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। एक्स आरबिया वाले ने 4 फेज में बहुत सी बिल्डिंगों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है लोगों को, लेकिन रेरा की तरफ से पास नहीं हुआ। G8, G9 ये सारी बिल्डिंग कैंसिल हो गई हैं, लेकिन सीने पे सवार होकर पैसा मांगता है लोगों से। बिल्डिंग बनेगी नहीं, लेकिन अमाउंट उसको पहले चाहिए। डराता भी है, धमकाता भी है। बाकायदा मेरे पास कॉल रिकॉर्ड रखी हुई है किस तरह वो लोग धमकी देते हैं, डराते हैं लोगों को। ये सारे प्रूफ है मेरे पास।
और जितने भी मैंने दावे किए हैं हवा में नहीं किया, बाकायदा मैंने प्रूफ जमा करके रखे हैं। इन प्रूफ की बिना पर लेबर कोर्ट में भी जा सकता हूँ, रेरा में भी जा सकता हूँ, लेकिन चूँकि कनखजूरा होता है, जो जानते हैं ना कनखजूरा, 52 टांग होती हैं उसके, 2-4 टांग टूट गई तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये XRPO जो है वो 52 टांग वाला कनखजूरा है। कुछ लोगों के केस करने से उसकी सेहत में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सुधरने वाला नहीं है, उसकी मनमानी ऐसे ही चलती रहेगी। इसलिए केस करके कुछ फ़ायदा नहीं है और तकलीफ़ बढ़ जाएगी, अपने आप को ही तकलीफ़ पहुंचाना होगा।